नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। द पार्लियामेंट कार्यक्रम यानी कि उन लोगों की सभा में आपका स्वागत है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें नाक का सवाल बनी हुई है भाजपा की, और जी का जंजाल बनी हुई है कांग्रेस के लिए भी। पहले चरण के चुनाव हो चुके और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। क्या स्थिति है इन सीटों पे? सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर सीट की, जहां कैलाश चौधरी पाकिस्तान की एंट्री करवा चुके हैं। इस सीट पे भाजपा के प्रत्याशी जो है, पहले कह रहे थे मेरी गलती की सजा मोदी को मत देना, और अब स्टार प्रचारक के रूप में पहले खली को लाए, अब कंगना रनौत को ला रहे हैं। यह बात गौर करने लायक है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी दोनों को ही बाहर से स्टार प्रचारक लाने पड़ रहे हैं, जबकि इतने बड़े कद के नेता होने के बावजूद ये खुद स्टार प्रचारक के तौर पे उस लिस्ट में शामिल हैं जो भाजपा की लिस्ट है। बाहर कहीं भी प्रचार करते देखे नहीं गए इस चुनाव में। गजेंद्र सिंह शेखावत जरूर जालोर नामांकन के लिए नामांकन सभा में गए थे बाबू सिंह राठौड़ के साथ, वही बाबू सिंह जो पहले उनके खिलाफ खड़े थे, अभी साथ में हैं। कैलाश चौधरी ने यह कहा है कि पाकिस्तान से सटी हुई सीट है बाड़मेर, और पाकिस्तान यहां एंटर हो जाएगा अगर टुकड़े टुकड़े गैंग जीत गई तो। कैलाश चौधरी को खतरा किससे है? उम्मीदराम से या रविंद्र सिंह भाटी से? यह वहां की जनता बेहतर जानती है, जनता ही जवाब देगी। लेकिन कैलाश चौधरी का ये जो बयान है उस पर कई सारे सवाल उपजते हैं कि भारत की पॉलिटिक्स में जब तक एंट्री नहीं हो जाए पाकिस्तान की चुनाव के दौरान, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो अब लग रहा है पाकिस्तान की एंट्री होने के बाद कि चुनाव आ गया है देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने अपने स्टाइल में, चाहे वो मुसलमानों पे सीधे कांग्रेस के माध्यम से अटैक करते हैं कि कांग्रेस, जैसे उनकी टोंक सवाई माधोपुर में सभा हुई, उसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो आंध्र प्रदेश मॉडल के माध्यम से SC ST का रिजर्वेशन मुसलमानों के पक्ष में करना चाह रही थी। कोशिशें हुई, नाकामयाब रही, अब अगर आई तो यही होगा, तमाम बातें। मदन दिलावर जो भाजपा के नेता हैं वो ये कहते हैं कि भाजपा सरस्वती नदी जैसी है, गंदे नाले भी अगर सरस्वती और यमुना में मिल जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। उनका यह बयान था उन नेताओं के लिए जो कि दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आ रहे हैं। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि बीजेपी सरस्वती है, तो क्या वो नेता जो आ रहे हैं वो गंदे नाले हैं? बड़ा सवाल है, आपको उस पर विचार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सभा का क्या लब्बो-लुआब निकला, इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो जालोर की जो लोकसभा सीट है उससे शुरुआत करते हैं। जालोर की सीट पे बाबा बालकनाथ की सभा हुई। बाबा बालकनाथ एकमात्र विधायक पद वाले स्टार प्रचारक 40 की लिस्ट में है राजस्थान में। तिजारा से विधायक हैं, पिछली बार सांसद थे अलवर के। अलवर की तिजारा सीट से विधायक बनाए गए। यादव वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है अलवर में, पहले चरण में चुनाव हो चुका है। तो बाबा पहुंचे जालोर, प्लाज चौक पे सभा हुई और उन्होंने प्रभावी भाषण दिया। वहां का भूमिया राजपूत समाज जो है वो बड़ा प्रभावित है नाथ संप्रदाय के महंतों से। वहां बाबा बालकनाथ ने भैरवनाथ अखाड़े के महंत जो गंगानाथ महाराज जी हैं उनसे आशीर्वाद भी लिया। बाबा बालकनाथ खुद मस्त नाथ अखाड़ा हरियाणा के महंत हैं, अलवर में खासा प्रभाव है इनका। तो उन्होंने वैभव गहलोत को राजकुमार संबोधित करते हुए कहा है कि राजकुमार की एंट्री जो है वो हुई है कांग्रेस की दाढ़ काली। अब जालोर में चुनाव जो है वो अब अंतिम चरण में है, कुछ घंटे चुनाव प्रचार के खत्म होने को बचे हैं। तो भाजपा की ओर से अर्जुन राम मेघवाल की सिरोही में सभा हुई और अशोक गहलोत अपने अंदाज में बिल्कुल लगे पड़े हैं कि उन्होंने पहले एक दिन पहले सिरोही, जालोर, शिवगंज, माउंट आबू यहाँ पे रोड शो किए, फिर आबू रोड, फिर आज साइला में कार्यक्रम था। उसके अलावा लगातार अशोक गहलोत लगे हुए हैं। एक ही स्कूल में पढ़े वैभव गहलोत और सचिन पायलट पढ़े हुए हैं, हमारी जैसी बात हुई थी बाल भारती दिल्ली में। लेकिन सचिन पायलट अपने जूनियर साथी के प्रचार में अभी तक आए नहीं है। इसको लेके मुद्दा भी बना था, डोटासरा ने कहा कि पायलट के नंबर दे देता हूं, ये है वो है। वैभव गहलोत का जवाब भी ये रहा था कि वो आला कमान तय करेगा। ठीक है, लेकिन जालोर सिरोही में मामला जो है वो गजब टाइट और फंसा हुआ है। भाजपा के नेताओं को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वैभव गहलोत ने अपना स्वैग ढंग से जमा लिया है। कास्ट इक्वेशन क्या रहता है? देवासी समाज अगर अब कड़बी समाज को छोड़ता है इस चुनाव में, तो सीधा सीधा उनका एक विधायक जो है उसे जीतने के लिए
संघर्ष करना पड़ेगा रतन देवासी को, लेकिन 4-5 साल में तो स्थितियां बदल जाती है। पर इसी मन में क्या होगा, किसका क्या होगा, जनता पुरानी बातें भूल भी जाती है। लेकिन रतन देवासी जो कि कल्बी वोट बैंक से जीते थे, अब वो कल्बी नेता को हराने के लिए वोट मांग रहे हैं। देवासी किस ओर जाएंगे, रतन देवासी के साथ साथ ओटाराम की क्या भूमिका रहेगी, यह बड़ी चीजें मोटे तौर पे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में नजर आ रही हैं। लेकिन अगर अपन बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर ने तो गर्दा काट रखा है। दूसरे चरण की अगर सर्वाधिक हॉट सीट में से कही जाए तो वो बाड़मेर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथी भी पूछ रहे हैं भाई क्या हो रहा है वहां पे। कैलाश चौधरी जो है वो, अब उन्होंने लास्ट ब्रह्मास्त्र चला है पाकिस्तान वाला, कि साहब पाकिस्तान के इशारे पे ये हो रहा है। इससे पहले लंदन के इशारे पे था। एक दिवेश आनंद का फोटो भी आया था और उसमें कई सारा प्रोपेगेंडा हुआ। रविंद्र भाटी ने भी उसका जवाब दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्द भी आए। लेकिन बाड़मेर क्या सोचता है, बाड़मेर किस तरफ वोट करेगा तो वक्त बताएगा। लेकिन वहां कुल मिला के एंट्री हो गई पाकिस्तान की। हरीश चौधरी रिफाइनरी के उसका जवाब देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कुछ लोगों के नाम गिनाए कि ये ठेकेदार है, इनका टर्नओवर देख लो। बात शायद वो थी भी नहीं कि टर्नओवर वाले लोग गिनाए जाएं, बात वो थी कि अवैध रूप से और दादागिरी से काम कौन चला रहा है। खैर उसका तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। लेकिन कुल मिला के हरीश चौधरी बड़ी सांसद पे हैं। क्यों तनाव में है हरीश चौधरी पे? आरोप लग रहा है कि उम्मेदवार जैसे एक भले राजनेता को आप कांग्रेस में लाए, जो आपके राइवल थे, आपने अपना राइवल कांटा निकाल लिया। अब वक्त बताएगा सारी चीजें। तो लोकसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है बाड़मेर का, कैलाश चौधरी तनाव में है। उम्मेदवार बेनीवाल का प्रचार बिल्कुल अपने तरीके से चल रहा है। तो जो आरोह अवरोह नजर आ रहा है ऊर्जा का, वो कांग्रेस की ओर से हरीश चौधरी में नजर आ रहा है। क्योंकि हरीश चौधरी एक तो अब एक में वो मारवाड़ के अशोक गहलोत के बाद में अगर बड़े राजनेता के रूप में स्थापित होने की जिनकी अवस्था बचती है वो हरीश चौधरी हैं। कांग्रेस में महिला नेताओं में अगर किसी में संभावना नजर आती है तो वो दिव्या मदेरणा है। उनका जो अंदाज है, स्वैग है, वो। हरीश चौधरी में भी संभावनाएं हैं। यूथ अभी युवा राजनीति से आए हुए हैं, छात्र संघ अध्यक्ष उसी से, जिससे गजेंद्र सिंह भी रहे हैं और उससे रविंद्र भाटी भी उसी छात्र संघ से अध्यक्ष रहे हैं। तो इस चुनौती को लेकर हरीश चौधरी क्या सोचते हैं? क्योंकि पिछला जो चुनाव था हरीश चौधरी वाला 2014 में जब टिकट मिला था, तो हरीश चौधरी के वोट लगभग सरेंडर हो गए थे, एक तरफ पड़े थे कर्नल सोनाराम की तरफ। उनको कांग्रेस का मूल वोट बैंक यानी कि मुस्लिम और कतिपय मूल वोट बैंक ही मिला था। वो 2-2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख के आसपास वोट, इससे ज्यादा क्रॉस करने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब हरीश चौधरी, चूंकि कैलाश चौधरी कई कई चीजों के कारण फंसे हैं, मसलन कि वो डॉक्टर प्रियंका चौधरी के सामने जिस बुरी तरीके से भाजपा को अगर पूरे प्रदेश में सबसे कम वोट मिले वो दीपक कड़वासरा को मिले सबसे कम, तो कैलाश चौधरी का ये बयान फिर अखबार में छप जाना और तमाम चीजें, तो बाड़मेर जैसलमेर में गजब का गर्दा उठ रहा है और नेताओं की सांसें अटकी हुई है। इस बार संकट ये हो रहा है कि 1.25 महीने तक रिजल्ट का वेट करना है, तो सांसें बहुत ज्यादा अटकी रहेगी। वहां आरोप प्रत्यारोप और ये चीजें भी है कि कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अमीन खान को जान से मार देने की धमकी आई है, एसपी को शिकायत हुई है। पुराने राजू ठेहट जीवन गोदारा गैंग जैसा नाम लिखते हुए उनको 26 जून की उनकी हत्या करने की धमकी दी गई है, जो कि चिंतनीय है कि एक बुजुर्ग राजनेता जो कि 5 बार विधायक रहा है, 5-6 चुनाव उन्होंने हारे हैं, उस व्यक्ति को जो कि हज करके हाल ही में लौटे हैं, उनको इस तरह का थ्रेट देना क्या दर्शाता है? क्या राजनीति किस ओर जा रही है? लेकिन चूंकि यह किसी असामाजिक समाज कंटक का काम हो सकता है तो पुलिस उस पर काम कर रही है। तो कुल मिला के बाड़मेर जैसलमेर में अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। अगर बात करें पाली की, तो पाली में पीपी चौधरी संगीता बेनीवाल के बीच टक्कर है। पीपी चौधरी को किस्मत वाला नेता कहा जा सकता है कि भाई उनकी किस्मत तगड़ी है। संगीता बेनीवाल अपनी कोशिश कर रही हैं, चूंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था इस सीट पे, तो इस लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्रों में तो अभी भी लगता है कि कांग्रेस जो है वो यहाँ प्रभावी प्रदर्शन कर जाएगी। जोधपुर में जरूर गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियाड़ा के बीच कांटे का मुकाबला हो रखा है। कंगना राणावत को बुलाना पड़ा है बतौर स्टार प्रचारक, वो एक रोड शो करेंगी, तमाम चीजें। पिछली बार अमित शाह का रोड शो रहा था अंतिम दिन, जब वैभव गहलोत के लिए अशोक गहलोत ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए थे। पिछली बार 7 विधायक कांग्रेस के थे, 1 भाजपा के थे, फिर भी गजेंद्र सिंह जीत गए। इस बार 7 विधायक बीजेपी के, कांग्रेस का है। क्या रहेगा नतीजे हम आप पे छोड़ते हैं। और अगर हॉट सीटों की बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर पे आना बनता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है। इस सभा में नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट तक बात की बाबा किरोड़ी मीणा को उस कुर्सी पे बिठा के जिस पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बैठते हैं। बाबा किरोड़ी मीणा
एक में विपक्ष के रूप में 5 साल तक गर्दा उड़ाते रहे। राजस्थान में गजब का संघर्ष उन्होंने किया। राज्यसभा सांसद के नाते विधायक का टिकट दिया गया, जीत गए, लेकिन बाबा किरोड़ी को मंत्रालय दिया गया है, एग्रीकल्चर और ये। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा पद नहीं दिए जाने से मीणा वोट बैंक में नाराजगी। अब टोंक सवाई माधोपुर के साथ कोटा, जहां ओम बिरला की प्रतिष्ठा है, तो वहां मीणा वोट बैंक बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार रामनारायण मीणा कैंडिडेट थे। अगर गुर्जर मीणा पैक्ट यहां हो गया तो ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए खतरे में हैं। और इसीलिए 10 मिनट तक बाबा किरोड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतियाते रहे। वहां पे जब सीएम भजनलाल शर्मा का भाषण चल रहा था, सीएम की कुर्सी पे किरोड़ी मीणा को बिठाया गया। सुखबीर जोनाप्रिया की पीठ भी थपथपाई गई है। और यहाँ प्रधानमंत्री ने एक प्रभावी भाषण देके भीड़ को करने की कोशिश की, प्रभावित करने की कोशिश की। देखना है प्रभाव कितना बढ़ता है। तो अगर अपन देखें बाकी सीटों पे, जिस पे बात करें कि बांसवाड़ा में राजकुमार रोत ने अपना ही एक अलग स्वैग जमा रखा है। अब भाजपा वहां शहरी इलाकों में मजबूत है, जो कि इलाके कम हैं, आदिवासी। कांग्रेस वहां हाथ जोड़ रही है, प्रभु वोट मत देना हमारे पंजे को, आप भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना। वहां माहौल अलग हो रखा है। सीट की जिसकी चर्चा बनती है वो बांसवाड़ा है। एक सूरत की भी चर्चा चल रही है, जहां बीजेपी निर्विरोध जीत गई, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने यह कहा है कि नोटा का ऑप्शन जब तक है आपको चुनाव करवाना चाहिए, लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। तमाम चीजें हैं, लेकिन देखना यह है कि लोकसभा चुनाव राजस्थान में किस मूड में जा रहा है, किस मोड में जा रहा है। उदयपुर में आरटीओ और कलेक्टर रह चुके लोग आमने सामने बीजेपी कांग्रेस से। राजसमंद में पूर्व राज परिवार और एक सीपी जोशी की भीलवाड़ा सीट। तो कुल मिला के राजस्थान में दूसरे चरण में चुनाव अलग मूड और मोड में चला गया। भाजपा के सामने चुनौती है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की। पिछली बार भी 5% वोटिंग सेकंड चरण में ज्यादा हुई थी, इस बार कितने परसेंट बढ़ा पाएंगे, तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कि आप इन तमाम पहलुओं पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।